नमस्कार। ज्योतिपुरम में आरएसएस द्वारा 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि जिस आइसोलेशन सेंटर में इस समय हम खड़े हैं ये माड़ी ए पंचायत में पड़ता है और ज्योतिपुरम के पास का ये इलाका है। और जिला सेवा प्रमुख आरएसएस के विपिन जी हमारे साथ हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। नमस्कार रंजीत जी। विपिन जी, पूरी जानकारी दीजिए कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे लोगों को मिलेंगी जो लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं और कब ये शुरू कर दिया जाएगा? भाई साहब, जिस भी इलाके का कोई कोविड पॉजिटिव आएगा उसको घर में रहने की व्यवस्था नहीं होगी। जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होंगे तो वहाँ से हम उसको आइसोलेट करेंगे सेंटर में। यहाँ पे वो रहेंगे, उनकी पूरी व्यवस्था जहाँ से सुबह नाश्ते से लेकर शाम तक उसके बाद जो औषधि होगी, आयुष काढ़ा वगैरह वितरण होगा। उसके बाद जो भी दवाइयाँ वगैरह होंगी वो भी हम देंगे और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। गर्मी को देखते देखते क्या क्या प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं और कब तक ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा? अंचल जी, अभी तक 6 पंखों की व्यवस्था हमने कर दी है। 3 पंखे अभी और आ रहे हैं, वो इस वाली लाइन पर लग जाएंगे। और 4 कूलरों की व्यवस्था कर दी। बड़े कूलर जो लोहे के होते हैं वो पानी भर के उनकी व्यवस्था 4 कूलरों की कर दी है। अगर लगेगा उसके बाद भी गर्मी रहेगी तो उसके बाद और व्यवस्था की जाएगी कूलरों की। तो खाने पीने का प्रबंध किस तरह से किया जाएगा? कौन सी संस्था इसे पूरा चलाएगी, इसका प्रबंधन देखेगी? भाई साहब, जो हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वही इसकी खाने पीने की व्यवस्था करेगी। तो हम इससे थोड़ा दूर स्थान पर वहाँ पे एक लंगर का आयोजन करेंगे। वहाँ पे हम पूरा जो कोविड के रूल्स होंगे, एसओपी के रूल्स होंगे, रूल के तहत ही हमारा खाना बनेगा। और बंद पैकेटों में यहाँ पे आके हमारे जो प्रबंधक होंगे, प्रबंधक टोली पूरी खाने पीने की व्यवस्था लेके सुबह से लेकर शाम तक करेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी क्या यहाँ पे लाए जाएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जाए? भाई साहब, हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रांत से 5 भेज दिए हैं। एक की व्यवस्था किसी समाज सेवी बंधु ने की है। अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो और व्यवस्था हो जाएगी। चलिए, एक आपको दिखाना चाहेंगे लाइव विजुअल्स में किस तरह से ये बेड लगाए गए हैं। और कुल 20 बेड्स इस आइसोलेशन सेंटर में लगाए गए हैं और इसके अलावा पानी का प्रबंध भी यहाँ पे किया गया है। और जो लोग भी, जो पॉजिटिव केसेस होंगे, जो लोग होंगे वो यहाँ पर आकर अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ज्योतिपुरम के पास का ये इलाका है। माड़ी ए पंचायत जो है उसके अंतर्गत ये स्थान आता है। और एक ख़ास बात ये है कि ये गौशाला है और गौशाला को कन्वर्ट किया गया है आइसोलेशन सेंटर में, क्योंकि जिस तरह से केसेस पहले हमने देखा कि बढ़ रहे थे, उसी को देखते हुए ये आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। क्योंकि थर्ड वेव आने की भी संभावना है, तो ऐसे में थर्ड वेव से लोगों की जो कीमती जानें हैं उसे बचाया जा सके। और लोगों को, जिन लोगों के घर में पर्याप्त जो स्थान है नहीं होता है, एक ही कमरा होता है या फिर बाथरूम अलग अलग नहीं होते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन सेंटर जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और पानी के लिए आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर प्लांट भी लगाया गया है, ठंडा पानी की सुविधा भी इसमें होगी। तो काफ़ी देखा जाता है कि छोटे घर होते हैं, लोगों के कमरे ज़्यादा नहीं होते हैं, वहाँ पर जब केस आते हैं तो वहाँ पे घर पे आइसोलेट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग इस आइसोलेशन सेंटर में आकर अपने, जब भी वो पॉजिटिव का जो दौर उनका होगा, यहाँ पर गुजार सकते हैं और नेगेटिव होने के बाद घर जा सकते हैं। पूरी उनकी सेवा यहाँ पे आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं या फिर सेवा भारती जो संस्था है आरएसएस की, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो स्वयं सेवक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। खाने की सुविधा भी होगी, पानी का प्रबंध यहाँ पे 24 घंटे के लिए ठंडे पानी का प्रबंध होगा। इसके साथ ही पंखे भी यहाँ पे लगाए गए हैं, कूलर भी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होंगे वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसकी सुविधा भी यहाँ पर जो मरीज होंगे, जो पेशेंट होंगे कोरोना पॉजिटिव, वो ले सकेंगे। तो कुछ देर पहले इसके बारे में बताया गया था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दी गई हैं। 20 बेड्स लगा दिए गए हैं और पंखे भी इस समय आप देख रहे हैं कि वो भी चल रहे हैं और कुछ और पंखे भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लगाए जाएंगे और कूलर की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि गर्मियों के मौसम में जो पॉजिटिव केसेस होंगे उन्हें किसी तरह की कोई समस्याएं पेश नहीं आए। सर, इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे कब तक ये शुरू कर दिया जाएगा, कब तक जो कोरोना पॉजिटिव केस जो भी लोग होंगे वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, अपना जो बीमारी का पीरियड है वो काट सकते हैं?
अंकित जी, इसी हफ्ते के एंड तक हमारी व्यवस्था तो पहले हो चुकी है। अगर कोई आज भी ऐसे पेशेंट हमें लगता है कि उसको नहीं ज़रूरत है आइसोलेट होने की, तो वो आज भी आ सकता है। वैसे इसी वीकेंड के में हम पूरा ओपन कर देंगे। जिले से कोई भी आ सकता है या फिर आसपास के जो लोग होंगे, पॉजिटिव केस होंगे, वही यहाँ पे रुक सकते हैं? अंकित जी, जिले से कोई भी बंदा जो कोविड पॉजिटिव आ गया होगा, उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। अगर जो हमारे 20 बेड हैं, अगर आने वाले दिनों में लगता है कि 20 बेडों की कमी पड़ रही है, एक सामने हम और छत तैयार कर रहे हैं, उसमें भी 15 बेडों की व्यवस्था रहेगी। अगर उसके बाद भी लगता है तो कोविड का खतरा ज़्यादा है, उसकी थर्ड लेयर में और संख्या बढ़ जाती, तो उसके लिए भी संगठन ने पूरी रूपरेखा तैयार करी हुई है। अलग अलग लोगों की, स्वयंसेवकों की क्या ड्यूटी लगाई गई है कि किस दिन कौन ड्यूटी देगा, किस तरह से पूरी मैनेजमेंट चलेगी? जी भाई साहब, इसमें पूरी टोलियां बनी रहेंगी, प्रबंधक कमेटियां बनी रहेंगी। कौन सी कमेटियां सुबह रहेंगी, कौन सी कमेटियां शाम तक रहेंगी, पूरी व्यवस्था नज़र में रहेंगी। पूरी जो जहाँ पे अंदर कोविड सेंटर में जो आएगा बंदा, फिलहाल तो लो नहीं होगा, हम बाहर एक गेट की व्यवस्था होगी, आगे एक गेट और होगा, गेट में टेबल होगा, टेबल पर उनका पूरा सामान रख रखाव रखा जाएगा, वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। और जो आएगा अंदर पीपी किट के बिना कोई भी स्वयंसेवक अंदर एलो नहीं होगा। और पूरी जानकारी रहेगी, उनके टेस्ट की पूरी व्यवस्था होगी। सुबह जो हमारे स्वयंसेवक बंधु यहाँ पे प्रबंधक बनने के नाते आएंगे, उनका पूरा कोविड टेस्ट होगा। फिर शाम को दूसरी टोली आएगी, उनका पूरा कोविड टेस्ट के बिना हम किसी को यहाँ पे एलो नहीं करेंगे। एंट्री में कोविड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई अंदर आता है? जी भाई साहब, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। हमारे डीसी ऑफिस में रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, वहीं पे टेस्ट करवा के हम टोली को आगे यहाँ पे भेजते जाएंगे। कुछ और भी जानकारी मिली है कि योगा भी यहाँ पे करवाया जाएगा, जो भी मरीज यहाँ पे होंगे? जी भाई साहब, उसके लिए योगा के लिए हमारे योगा टीचर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, अपने स्वयंसेवक बंधु ही हैं, वो यहाँ पे पूरी योगा की व्यवस्था रहेगी। पूरा भी मैदान शाम को जैसी भी आ रही है, पूरा इसको समतल किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जहाँ पे जो सुबह से लेकर शाम का समय होगा, सुबह 5 बजे उनका जागरण हो गया, पूरे दिन की दिनचर्या यहाँ पे बनी रहेगी। यानी कि नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में ना आए, तो उन्हें पूरे दिन बिजी रखा जाएगा, योगा करवाया जाएगा, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो होंगी। जी भाई साहब, जी एक हम व्यवस्था LED की भी कर रहे हैं, भजन कीर्तन भी यहाँ पे चले, और साथ में सब प्रकार के जो दिनचर्या रहेगी, सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक की जो दिनचर्या में, सुबह 5 बजे जागरण हुआ, जागरण के बाद योगा हुआ, उसके बाद उनको आयुष काढ़ा दिया जाएगा, उसके उपरांत उनको प्रातःकाल में अल्पाहार दिया जाएगा, अल्पाहार के उपरांत 1 बजे उनको दोपहर का भोजन दिया जाएगा, उसके बाद 4 बजे उनको चाय दी जाएगी, तो 8 बजे उनको भोजन के उपरांत फिर 1-2 घंटा बैठ के रात्रि जागरण, जो रात्रि भजन होगा, भजन कीर्तन करके उनको फिर दीप विसर्जन किया जाएगा। दीप विसर्जन को सोने के लिए कहा जाएगा। तो जो मरीजों के अटेंडेंट होंगे, क्या वो उनसे मिलने के लिए आ सकेंगे अंदर कोविड टेस्ट देने के बाद? भाई साहब, उसके लिए अभी हम अलो नहीं करेंगे। अगर देखो घर में खतरा हो सकता है, अगर अटेंडेंट आके मिल गया तो उसको पीपी किट पहना के, ऐसी इमरजेंसी कहीं पे अगर हो सकती है, कोई पेशेंट ज़्यादा परेशान होगा, घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए, पेशेंट भी ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए अगर कोई अटेंडेंट आना चाहे तो हम पीपी किट की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से रहेगी। और जो दूरी होगी, उस दूरी से ही, जो नियमित दूरी हम रखेंगे 3-4 मीटर की, हो सकता है इस गेट से ही वो मिलेंगे उनसे। पहले ये गौशाला हुआ करती थी, उसको कन्वर्ट किया गया है। आप गौशाला का काम देखते थे, तो कैसे दिमाग में आया कि किसने आपके साथ अप्रोच किया, और कैसे ये प्लान बना कि यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं और लोगों की सेवा इसमें कर सकते हैं? पहले सभी को राम राम मेरा। जहाँ बड़े पुराने समय से गौशाला थी, अपने बाबा रामगिरी जी महाराज इसको चला रहे थे, तो जहाँ थोड़ी व्यवस्था, सेंटर का नाम भी उन्हीं के नाम से है, तो इतनी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पे। तो फिर RSS के कुछ लोग मिले, सारे लोग मिलके ये गौशाला तैयार की, और बाहर वगैरह सारा कुछ तैयार करके, तो अब इसको तैयार करके इन्होंने सोचा कि अभी तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी से हमने चर्चा की, तो इस समय कोरोना अपने पीक पे है, तो क्यों ना हम इसको आइसोलेशन सेंटर बना लें। तो बाबा जी मान गए, उन्होंने बोला ठीक है, पहले ये काम कर लीजिए आप, तो इसको आइसोलेशन सेंटर बना लीजिए। तो ये बाबा जी ने अभी आइसोलेशन सेंटर के लिए दिया। तो अभी हमारे पास गाय भी हैं, लेकिन उनकी थोड़ी अलग से व्यवस्था हमने की। गाय की जो व्यवस्था है वो अलग से की गई है, और यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर है। तो क्या थर्ड वेव का कहीं ना कहीं जो खतरा है, उसको लेकर भी ये तमाम तैयारियां हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे समय में यहाँ पे काफ़ी मदद लोगों को मिलेगी?
जी भाई साहब, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो संगठन पूरा अखिल भारतीय स्तर पे इसकी तैयारी कर रखी है। जैसे ही अखिल भारतीय स्तर पे काम होता है उसी प्रकार हम प्रांत लेवल और जिले स्तर पे भी, उस जिले से भी मंडल खंड स्तर पे हमारा काम चलता है। और संगठन ने पूरा ढांचा तैयार करके रखा हुआ है। जैसे जैसे ही हम ऊपर से आदेश होगा वैसे ही अपना संगठन के सारे स्वयंसेवक बंधु इस काम में जुट जाएंगे। हालात, अगर यहाँ पे किसी की हालत बिगड़ती है, ज़्यादा कोई मरीज सीरियस होता है या ऑक्सीजन की समस्या आती है, तो ऐसे में फिर क्या डॉक्टरों के साथ भी आपका संपर्क है, या फिर राय लेने के लिए कोई टेलीफोनिकली, या फिर डॉक्टर भी यहाँ पे आएंगे बीच बीच में चेक करने के लिए मरीजों को? जी भाई साहब, उसकी व्यवस्था भी है, प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। अगर ऐसे कहीं पे ऐसे कारण आते हैं या ऐसी दुर्घटनावंश कोई ऐसा मरीज के साथ होता है तो हम उसके लिए एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था रखेंगे, उसको कहाँ पहुँचाना एज पर जो डॉक्टर्स हमें कहेंगे उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर। अन्य कुछ जा रही है जहाँ अपने स्तर पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर सेवा भारती इसे कर रहे हैं? देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूरा जो अपना समाज है, पूरे समाज के बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु इसमें इकट्ठे होके समाज में कभी भी कोई भी आपदा आती है तो हम एक जिले या खंड में ही नहीं बात कर रहे हैं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पे ये काम होते हैं। ऊपर से जैसे आह्वान हुआ तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी, पूरे कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जितने भी हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं पूरे जोर शोर से उस काम में लगे हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। तो बाहर के कुछ दृश्य भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी निर्माण चल रहा है। आपको बता दें कि जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी कुछ बेड्स लगाए जाएंगे और जो आइसोलेशन सेंटर की बेड्स की संख्या है उसके बाद बढ़ जाएगी। यानी कि जब ये निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ पे कुछ और जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि एलजी द्वारा भी जिला अध्यक्षों से बातचीत की गई थी और हर पंचायत में 5 बेडेड जो है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कहा गया था। और रियासी में भी हम देख रहे हैं कि वो जो सिलसिला है 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनाने का वो भी शुरू हो गया है, लेकिन वो प्रशासन का कार्य है, प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ज्योतिपुरम के पास माड़ी ये पंचायत में पड़ने वाले इलाके में, जो कि पहले गौशाला थी और श्री राम गिरी महाराज जी के नाम से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। 20 बेड्स की फैसिलिटी यहाँ पे है और मेरे पीछे ये जो निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर भी कुछ बेड्स लगाए जाएंगे और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। ये जो आपको बता दें कि ये जो आइसोलेशन सेंटर है ऐसे लोगों को हेल्प करेगा जो कोविड पॉजिटिव आते हैं और उनके घर पे पर्याप्त स्थान नहीं होता है आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट करने के लिए, वो यहाँ पर आकर अपने पॉजिटिव रहने तक यहाँ पे रह सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सेवा भारती के स्वयंसेवकों द्वारा की जाएगी। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी